Dear students, Assalamu alaikum. The lecture I'm going to deliver today is on the skeletal system from New Oxford Primary Science Level 4, Unit 1st, Lesson 3. Dear students, all the bones in our body make up the skeleton. हमारे जिस्म की तमाम हड्डियों से skeleton बनता है. If there were no bones in our bodies, we would not be able to walk, run, sit, stand, play, or make any movement. अगर हमारी बॉडीज में हड्डियां ना होती तो हम चलने, दौड़ने, बैठने, खड़ा होने, खेलने या किसी भी किस्म की हरकत करने के काबिल ना होते. मसलन हमारी बैकबोन, जिसका एक और नाम स्पाइन भी है, अगर ये हमारी बॉडी में ना होती तो हम सीधा खड़ा ना हो पाते. हम बैकबोन या स्पाइन की वजह से ही सीधा खड़ा होने के काबिल होते हैं. अगर हमारा स्केलेटन ना होता तो हमारी बॉडी की कोई शेप भी ना होती. स्केलेटन की वजह से ही हमारी बॉडी को शेप मिली है. अगर हमारा स्केलेटन ना होता तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स यानी जिस्म के जो अंदर हिस्से हैं वो गैर महफूज होते, उनकी प्रोटेक्शन ना होती. मसलन अगर हमारी स्कल यानी खोपड़ी ना होती तो हमारा ब्रेन महफूज ना होता. इसी तरह अगर हमारी रिब केजेस यानी पसलियाँ ना होती तो हमारे लंग्स यानी फेफड़े और हार्ट यानी दिल ये भी महफूज ना होते, ये भी गैर महफूज होते. इसी तरह अगर हमारा स्केलेटन ना होता, हमारा ढांचा ना होता तो हम हरकत भी ना कर सकते. अब हम ये देखते हैं कि स्केलेटल सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है. स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट्स एंड बोन्स होती हैं यानी हड्डियां और जोड़ होते हैं. जॉइंट्स किसे कहते हैं या जोड़, जॉइंट्स या जोड़ किसे कहते हैं? जॉइंट्स जिस्म की वो जगह होती है जहां दो या दो से ज़्यादा हड्डियां एक टिश्यू की मदद से मिलती हैं. जैसे आप देखें, आपकी एल्बो है, आपकी नीज हैं, आपकी फिंगर्स हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि एक से ज़्यादा हड्डियां हैं. आपकी फिंगर में 3 हड्डियां हैं, तो जहाँ पर ये हड्डियां मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जॉइंट्स. और जिस टिश्यू की मदद से मिलती हैं उस टिश्यू को कहते हैं लिगामेंट. लिगामेंट. अब लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट दो हड्डियों को जॉइंट पर जोड़ता है. जहाँ पर हमारा जॉइंट होता है ना, दो हड्डियां जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर लिगामेंट दो हड्डियों को मिला देता है. अब जॉइंट्स का क्या काम होता है? जॉइंट्स इसलिए होते हैं ताकि हमारी जो बोन्स हैं ये मूव कर सकें. यानी जॉइंट्स बोन्स को मूव करने में यानी हरकत देने में मदद करते हैं. आपने देखा होगा कुछ जॉइंट्स हर तरफ मूव कर सकती हैं. जैसे अगर आप अपने आर्म को घुमाएं, देखें, पीछे घुमाएं, आगे की तरफ घुमाएं, लेफ्ट राइट की घुमा कर देखें तो हर तरफ ये घूमेगा. ठीक है, यानी हमारे जो शोल्डर्स के जॉइंट्स हैं ये हर तरफ घूमते हैं. तो ऐसे जॉइंट्स जो हर तरफ मूव कर सकें उन्हें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं. ठीक है.
देखें ऐसे जॉइंट्स जो हर तरफ मूव कर सकें उन्हें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके शोल्डर के जॉइंट्स हैं, ये हर तरफ मूव कर सकते हैं, आपको मूव करके देखें, हर तरफ मूव कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। हमारी बॉडी में कुछ जॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो हर तरफ मूव नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ एक तरफ मूव करते हैं, जैसे नी यानी घुटना एंड एल्बो यानी कोहनी। आप कोहनी को आप एक तरफ लेकर जाएं, देखें आप अपने शोल्डर की तरफ लेकर आएंगे तो ये इस तरफ मूव करेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको शोल्डर की बैक की तरफ मूव करने की कोशिश करें ये मूव नहीं होगी। आप इसे लेफ्ट राइट इस तरफ मूव करने की कोशिश करें ये मूव नहीं होगी। तो ये कैसे जॉइंट्स हैं, ये सिर्फ एक ही तरफ मूव करते हैं, ये हर तरफ मूव नहीं कर सकते। तो ऐसे जॉइंट्स जो सिर्फ एक तरफ मूव कर सकें, हर तरफ मूव ना कर सकें बल्कि सिर्फ एक तरफ मूव कर सकें, उन्हें कहते हैं हिंज जॉइंट्स। क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट्स। और जो हर तरफ मूव कर सकें वो कौन से जॉइंट्स होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है, समझ आ गई आपको? ओके, लेट्स रीड द टेक्स्ट नाउ। द स्केलेटल सिस्टम। थिंक, सोचिए, what it would be like, कैसा होता, what it would be like, कैसा होता, if there were no bones, अगर कोई हड्डियां ना होती, in your body, आपके जिस्म में। सोचिए, अगर आपके जिस्म में कोई हड्डियां ना होती तो क्या होता? तो उसका आंसर है you would not be able to walk, आप चलने के काबिल ना होते, रन दौड़ने के काबिल ना होते, सिट बैठने के काबिल ना होते, स्टैंड खड़ा होने के काबिल ना होते, प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट खेलने के काबिल ना होते, और मेड एनी मूवमेंट, या कोई भी हरकत करने के काबिल ना होते। फिर देखें, आप चलने, दौड़ने, बैठने, खड़ा होने, खेलने, फुटबॉल और क्रिकेट खेलने या कोई भी हरकत करने के काबिल ना होते। ऑल द बोन्स, तमाम हड्डियां, टुगेदर, मिलकर, मेकअप बनाती हैं द स्केलेटन, स्केलेटन ढांचा। तमाम हड्डियों के मिलने से ढांचा बनता है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स, ये ढांचा, इट क्या है? ये ढांचा, इट इज प्रेजेंट, ये मौजूद होता है, इन ऑल एनिमल्स, तमाम जानवरों में, दैट हैव बैकबोन्स, जिनकी बैकबोन्स होती हैं, यानी ऐसे जानवरों में ये ढांचा शामिल होता है। ढांचा होता है कैसे जानवरों में? जिनकी बैकबोन्स होती हैं। आपको पता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं उनके बैकबोन्स नहीं होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बैकबोन्स होती हैं, जैसे इंसान है, इंसान की भी बैकबोन्स होती हैं। कुछ और भी जानवर हैं उनकी बैकबोन्स होती हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस वगैरह, इनकी बैकबोन्स होती हैं। तो जितनी भी बैकबोन्स वाले जानवर हैं उनमें ये ढांचा या स्केलेटन मौजूद होता है। इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, ये हड्डियों का एक फ्रेमवर्क होता है, एक ढांचा होता है, एक फ्रेम होता है। ये क्या करता है? दैट हेल्प्स टू, जो मदद करता है, किसकी मदद करता है? हेल्प्स टू गिव स्ट्रेंथ, ताकत देने की के लिए मदद करता है, एंड सपोर्ट और सहारा टू द बॉडी, जिस्म को, ये जिस्म को ताकत और सहारा देने की के लिए मदद करता है। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द बैकबोन कॉल द स्पाइन, बैकबोन जिसे स्पाइन कहते हैं, हेल्प्स यू, आपकी मदद करती है, टू स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़ा होने में। मिसाल के तौर पर बैकबोन जिसे स्पाइन कहते हैं सीधा खड़ा होने में आपकी मदद करती है। और क्या काम ये करती है?
पीछे चला आ रहा है, लिखा हुआ था ना, इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट हेल्प्स टू, तो अब आगे भी वही आ रहा है, दैट हेल्प्स टू फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी, जो आपके जिस्म की शेप को बनाने में मदद करता है। ठीक है, वो जो पीछे वाला सेंटेंस है उसी के साथ ही शामिल है, दैट हेल्प्स टू फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी, जो आपके जिस्म की शेप को, शक्ल को बनाने में मदद देता है। फिर क्या है, दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोटेक्ट हिफाजत करता है, सम कुछ, वेरी इंपॉर्टेंट बहुत अहम, एंड सॉफ्ट और नर्म इंटरनल ऑर्गन्स जिस्म के अंदरूनी आज़ा, जिस्म के अंदर वाले हिस्से, जिस्म के, प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, ये कुछ अंदरूनी और ऑर्गन्स या आज़ा को या इंटरनल ऑर्गन्स को, कैसे इंटरनल ऑर्गन्स, जो सॉफ्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट को कुछ बहुत अहम और नर्म अंदरूनी आज़ा या अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करने में मदद देता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द स्कल, खोपड़ी, प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, दिमाग की हिफाजत करती है। देखें दिमाग कैसा होता है, आपको दिखाया था, बिल्कुल एक नरम सा, सॉफ्ट सा ये ऑर्गन होता है। तो अगर ये स्कल ना हो तो वो ब्रेन जो है वो तो डैमेज हो जाए, तो इसलिए स्कल जो है वो उसकी हिफाजत करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, स्कल यानी खोपड़ी ब्रेन की हिफाजत करती है। वाइल द रिब केज, जबकि पसलियाँ, प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट, लंग्स और हार्ट की हिफाजत करती हैं। पसलियाँ जो हैं, देखें पसलियों के अंदर क्या होता है, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, एंड हार्ट और दिल होता है। तो ये भी बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हार्ट भी और लंग्स भी। लंग्स के ज़रिए हम सांस लेते हैं, हार्ट के ज़रिए से हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो जो रिब केज होती है ना हमारी पसलियाँ, ये लंग्स और हार्ट की हिफाजत करने में करते हैं। मूव द बॉडी, ये जो स्केलेटन है ये क्या करता है, हेल्प्स टू मूव द बॉडी, जिस्म को हरकत देने में मदद देता है। ठीक है, What the skeletal system is made of? Skeletal system किस चीज़ का बना हुआ है? The skeletal system consists of bones and joints. यानी हड्डियों और जोड़ों पर मुश्तमिल है, यानी हड्डियों और जोड़ों से मिलकर बना हुआ है। The skeletal system consists of, मुश्तमिल है, of bones and joints, हड्डियों और जोड़ों पर, यानी बोन्स और जॉइंट्स पर। स्केलेटल सिस्टम बोन्स और जॉइंट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, जितनी भी बोन्स हैं और जॉइंट्स हैं ना, तो इसे हम बोलेंगे स्केलेटल सिस्टम। अब जॉइंट क्या होता है? अ जॉइंट इज अ प्लेस, जॉइंट वो जगह होती है इन अ बॉडी, जिस्म की। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ इन अ बॉडी है तो जिस्म में बोलेंगे, जिस्म की। A joint is a place in a body, joint जिस की वो जगह होती है, where two or more bones, जहाँ दो या दो से ज़्यादा bones, हड्डियाँ मिलती हैं, with the help of a tissue, यहाँ आ भी लगाइए, with the help of a tissue, एक टिश्यू की मदद से, called ligament, जिसे ligament कहते हैं। ठीक है, तो जॉइंट क्या होता है? जॉइंट ऐसी जगह होती है जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं, और वो हड्डियाँ कैसी मिलती हैं? एक टिश्यू है, उसका नाम है लिगामेंट, वो उन्हें मिलाता है, वो उन्हें जोड़ता है। ठीक है, जॉइंट इज़ अ प्लेस, जॉइंट वो जगह होती है इन अ बॉडी, जिस्म की, जॉइंट जिस्म की वो जगह होती है वेयर टू और मोर बोन्स, जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मीट विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू, एक टिश्यू की मदद से मिलती हैं, कॉल्ड लिगामेंट, जिसे लिगामेंट कहते हैं।
जिसे लिगामेंट कहते हैं, या लिगामेंटी टिश्यू की मदद से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसलेशन कई तरह से की जा सकती है, सब ठीक है। द लिगामेंट्स जॉइन द टू बोन्स। लिगामेंट्स क्या करते हैं, इनका क्या काम है? जॉइन द टू बोन्स, ये दो हड्डियों को मिला देते हैं। एट द जॉइंट, कहाँ पर मिलाते हैं? जॉइंट पर, या जोड़ होता है ना, जहाँ पर जैसे आपकी एल्बो है, आपकी नीज है, तो यहाँ पर दो हड्डियां हैं तो इन्हें ये मिला देगा। एंड स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट, और एंड स्टॉप इट, और इसे रोकता है फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट, अलग होने से। लिगामेंट्स क्या करते हैं? लिगामेंट्स क्या करते हैं? जॉइन द टू बोन्स एट द जॉइंट, जॉइंट पर दोनों बोन्स को, दोनों हड्डियों को मिला देते हैं। एंड स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट, और इन्हें अलग होने से रोकते हैं। कौन रोकते हैं? लिगामेंट्स। जॉइंट्स हेल्प द बोन्स टू मूव। जॉइंट्स क्या करते हैं? बोन्स को मूव करने में मदद देते हैं, हरकत करने में मदद देते हैं। बट नॉट ऑल जॉइंट्स मूव, लेकिन सब के सब जॉइंट्स मूव नहीं करते। ये भी आप ज़हन में रखिए, ज़रूरी है कि सब जॉइंट्स मूव करते हों। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द जॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्कल, जो हमारी खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी के की जो प्लेट्स होती हैं, तो प्लेट्स के दरमियान भी जॉइंट्स होते हैं। खोपड़ी की प्लेट्स के दरमियान जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो द जॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्कल, स्कल की प्लेट्स के दरमियान जो जॉइंट होता है ना, डज नॉट मूव इन एडल्ट्स, ये बड़ों में ये क्या करता है? मूव नहीं करता। हालांकि ये जॉइंट है, जॉइंट का काम होता है मूव करना, लेकिन जो स्कल की प्लेट्स के दरमियान एक ऐसा जॉइंट होता है जो बड़ों में मूव नहीं करता। सम जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस, कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो तमाम डायरेक्शंस में मूव करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले एक्सप्लेन कर दिया। सच एज द जॉइंट इन योर शोल्डर, जैसा कि आपके शोल्डर का, कंधे का जॉइंट, कंधे का जोड़। एंड द वन इन योर हिप, और आपकी हिप का जोड़। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स बॉल और सॉकेट जॉइंट्स कहलाते हैं। अब देखें, ये यहाँ पर ये कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। और ये कौन सा है? ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये कहाँ पर है? शोल्डर जॉइंट है, और ये है हिप जॉइंट। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। What would it be like, कैसा होता? If there were no bones, अगर कोई हड्डियां ना होती, in your body, आपकी बॉडी में अगर हड्डियां ना होती तो कैसा होता? इसका आंसर है If there were no bones in our body, हम कहेंगे, वो पूछ रहे हैं आपकी बॉडी में, हम तो हम अपनी बॉडी का बताएंगे। If there were no bones in our body, अगर हमारी बॉडी में कोई हड्डियां ना होती तो we would not be able to walk, run, sit, stand, play or make any movement, तो हम चलने, दौड़ने, बैठने, खड़ा होने, खेलने या किसी भी किस्म की हरकत करने के काबिल ना होते। नेक्स्ट है, is the skeleton present in all animals? is the skeleton, क्या skeleton present मौजूद होता है in all animals, तमाम जानवरों में? क्या मौजूद होता है? नहीं होता। तो किन में होता है? जिनकी बैक बोन्स होती हैं। तो हम लिखेंगे no, the skeleton। yes और no के बाद हमेशा कॉमा लगता है, ठीक है। no,
द स्केलेटन इज नॉट प्रेजेंट, स्केलेटन मौजूद नहीं होता इन ऑल एनिमल्स, तमाम जानवरों में। तो फिर ये कहाँ मौजूद होता है, ये हमें बताना पड़ेगा। इट इज़ ओनली प्रेजेंट, ये सिर्फ मौजूद होता है इन दोज एनिमल्स, सिर्फ उन जानवरों में दैट हैव बैकबोन्स, जिनकी बैकबोन्स होती हैं। ये सिर्फ उन जानवरों में मौजूद होता है जिनकी बैकबोन्स होती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है, एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, और इसका काम क्या है। स्केलेटन ढांचा क्या होता है और उसका काम क्या है। तो हमने भी पढ़ा था स्केलेटन क्या होता है, बोन्स फ्रेमवर्क है, ये बोन्स का फ्रेमवर्क होता है। तो आंसर होगा द स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, स्केलेटन बोन्स का फ्रेमवर्क होता है। ये एक हिस्से का आंसर दे दिया हमने, और दूसरे हिस्से का वो पूछ रहे हैं एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, और इसका काम क्या है। तो इसका फंक्शन अब हम बता रहे हैं, इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी, हमने पढ़ा था। इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, ये ताकत और सहारा देता है किसे, टू द बॉडी, जिस्म को। ठीक है। दूसरी बात, इट फ्रेम्स द शेप ऑफ द बॉडी, ये जिस्म को शक्ल देता है, जिस्म की शक्ल बनाता है। तीसरी बात, इट प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स, हमने अभी पढ़ा है डिटेल से। ये कुछ बहुत अहम और नर्म अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करता है। इट प्रोटेक्ट्स, ये हिफाजत करता है, सम वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत अहम, एंड सॉफ्ट और नर्म इंटरनल ऑर्गन्स, अंदरूनी हिस्सों की, ये कुछ बहुत अहम और नर्म अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करता है। और लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स टू मूव द बॉडी, ये जिस्म को हरकत देने में मदद देता है, हरकत करने में मदद देता है। नेक्स्ट है, what does the skeletal system consist of? What does the skeletal system consist of? Skeletal system किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है। तो इसका आंसर है, किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, हमने पढ़ा था बोन्स और जॉइंट्स पर होता है। ठीक है। तो हम कहेंगे द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, स्केलेटल सिस्टम बोन्स और जॉइंट्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ जॉइंट, जॉइंट क्या होता है, हमने पढ़ा था जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं वो क्या होता है, जॉइंट होता है। और फिर ये भी पूछ रहे हैं व्हाट इज इट्स फंक्शन, इसका काम क्या होता है जॉइंट का। तो ये दो हमने इसके आंसर देना है। पहले तो हम बताएंगे कि जॉइंट होता क्या है। तो जॉइंट इज अ प्लेस, जॉइंट वो जगह होती है इन अ बॉडी, जिस्म की, जॉइंट जिस्म की वो जगह होती है वेयर टू और मोर बोन्स, जहाँ दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिलती हैं विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू, एक टिश्यू की मदद से, कॉल्ड लिगामेंट, जिसे लिगामेंट कहते हैं। तो जॉइंट बॉडी का वो हिस्सा होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ एक टिश्यू की मदद से मिलती हैं, जिसे लिगामेंट कहते हैं। अब दूसरा हिस्सा था व्हाट इज इट्स फंक्शन, तो उसका आंसर है द फंक्शन ऑफ द जॉइंट इज टू हेल्प द बोन्स टू मूव। द फंक्शन ऑफ द जॉइंट, जॉइंट का काम इज टू हेल्प, मदद करना है, किसकी मदद करना है, द बोन्स, बोन्स को, बोन्स की हेल्प करना है, कैसे हेल्प करना है, टू मूव, हरकत देने में। तो द फंक्शन ऑफ द जॉइंट, जॉइंट का काम, जॉइंट का फंक्शन इज टू हेल्प द बोन्स टू मूव, हड्डियों को हरकत देने में मदद, हड्डियों को हरकत करने में मदद देना है। फिर देखें जॉइंट का फंक्शन, जॉइंट का फंक्शन हड्डियों को हरकत देने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिगामेंट्स, लिगामेंट्स के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या फंक्शन होता है लिगामेंट का, लिगामेंट्स का क्या फंक्शन होता है। तो हमने क्या कहा था कि ये क्या करता है, ये दो बोन्स को जॉइंट पर मिलाते हैं, ये जो लिगामेंट्स होते हैं ना, ये दो बोन्स को जॉइंट पर मिलाते हैं और उन्हें अलग होने से बचाते हैं।
तो द लिगामेंट्स जॉइन द टू बोन्स, लिगामेंट्स दो हड्डियों को जोड़ते हैं एट द जॉइंट पर, जोड़ पर, एंड स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट, और अलग होने से रोकते हैं या बचाते हैं, और अलग होने से रोकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? द जॉइंट्स दैट मूव इन ऑल डायरेक्शंस, हमने कहा था कि ऐसे जॉइंट्स दो तमाम हर तरफ मूव करेंगे वो होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जैसे शोल्डर जॉइंट्स होते हैं, हिप जॉइंट्स होते हैं, ये हर तरफ मूव करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। द जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स दैट मूव, जो मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, हर तरफ, कॉल्ड कहलाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स कहलाते हैं। ऐसे जॉइंट्स दो हर तरफ हरकत करते हैं, मूव करते हैं, बॉल और सॉकेट जॉइंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है सम जॉइंट्स मूव योर बोन्स, कुछ जॉइंट्स आपकी बोन्स को हरकत देते हैं, मूव कराते हैं, इन वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ एक तरफ। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमारी जो बोन्स होती हैं ना, वो सिर्फ एक ही तरफ मूव कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था नीज और एल्बो के जॉइंट्स होते हैं, एल्बो जॉइंट्स और नी जॉइंट्स जो होते हैं वो एक ही तरफ मूव कर सकते हैं। अगर देखिए हम अगर बेंड करें, अपनी लेग को बेंड करें तो एक ही तरफ बेंड होगी, दूसरी तरफ बेंड नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम अपने आर्म को बेंड करें तो एक तरफ होगा, पीछे की तरफ बेंड नहीं होगा। तो इसलिए एक ही डायरेक्शन में ये मूव कराते हैं बोन्स को, ये जॉइंट्स, ठीक है। तो सम जॉइंट्स मूव योर बोन्स, कुछ जॉइंट्स आपकी बोन्स को मूव कराते हैं इन वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ एक ही तरफ, लाइक द जॉइंट्स इन नी एंड एल्बो, जैसा कि घुटने और कोहनी के जॉइंट्स। यू कैन नॉट मूव देम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, आप इन्हें यू कैन नॉट मूव देम, आप इन्हें मूव नहीं कर सकते इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मुखालिफ सिमत में, ठीक है। एक सिमत में तो आप इसको, एक डायरेक्शन में तो आप उसे मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मूव देम, आप इन्हें मूव नहीं करा सकते इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मुखालिफ सिमत में। सच जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स कॉल्ड कहलाते हैं हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स हिंज जॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन है व्हाट आर हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं? तो आंसर है द जॉइंट्स दैट मूव आवर बोन्स, ऐसे जॉइंट्स जो हमारी हड्डियों को मूव कराते हैं इन वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ एक ही तरफ, कॉल्ड हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स कहलाते हैं। ऐसे जॉइंट्स जो हमारी हड्डियों को सिर्फ एक तरफ मूव कराते हैं या हरकत देते हैं, हिंज जॉइंट्स कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेसन था। आपने इसकी ट्रांसलेशन वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स की ट्रांसलेशन वो लिखनी भी है अपनी नोटबुक पर, और कॉन्सेप्ट भी आपने क्लियर करना है। आपने 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना है और आपने सब्सक्राइब भी करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन और न्यू वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुंच सके।